हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे है द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द नेशनल, ठीक है, डेवलप्ड इन द मिथिला रीजन इन द विलेज अराउंड मधुबनी विहार। कहता है कि दिस स्टाइल वॉज पेंटिंग हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ द रीजन। Though today men are also involved to meet the demand. The work is done on freshly uh, plastered mud walls for for uh, जो है for commercial purpose. It now being done on paper, clothes, etc. The the paintings are uh, basically of religious nature. They are done in the special rooms of their homes, in the puja room, in the puja room, ritual area, ठीक है, bridal room, on the main village walls, etc. कहता for ceremonial on on ritualist on ritualistic देखिए पर्पस फ्लोरा एंड एनिमल एंड बर्ड जो मोटिव, ठीक है, एनिमल एंड बर्ड मोटिव्स, geometrical design are used to fill up all the gaps. There is hardly or empty space in the style. The skill is handed down down the यहाँ पे है, देखिए, generation and hence the traditional design and patterns are widely maintained. ये क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स इज लर्नड इन दी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी फैमिलीज एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरा इज एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन। तो देखिए दो का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए फ्लोरल, तो फ्लोरा हो जाएगा। तो देखिए फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव derived from the noun flora. Flora refers to the plants of a particular region. Next question है dot dot on freshly plastered mud walls. The word plastered is an plastered, तीन का होगा सी ऑप्शन, यानी पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पे let us decode each and every words of the given sentence. जैसे ऑन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन क्या है? तो ऑन है प्रीपोजिशन। ठीक है, और FRESHLY फ्रेशली जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेशली है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। फ्रेशली है एडवर्ब। और यहाँ पे देखिए प्लास्टर्ड मड वॉल्स, तो प्लास्टर्ड यहाँ पे है एडजेक्टिव पार्टिसिपल। ठीक है, क्या? एडजेक्टिव पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो है प्लास्टर क्या होगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव पार्टिसिपल, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी वर्ड GENESIS जेनेसिस मीन्स द सेम एज। 4 का होगा ए ऑप्शन, यानी BIRTH बर्थ। तो दी वर्ड जेनेसिस मीन्स द बिगिनिंग और ओरिजिन, बर्थ ऑफ समथिंग। तो नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि दी मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन ऑन वॉल्स। 5 का होगा ए, टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 है select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. Surround, reflected, back as in mountains। तो 6 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? इको। तो देखिए साउंड, सॉरी, साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, यानी इको, आवाज़ का गूंजना, आवाज़ का पहाड़ों में टकराना, लौटना, ये क्या है? इको है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलिप्स, ELIPS, इलिप्स का मतलब होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण। और यहाँ पे देखिए ECLAIR, इसका अर्थ क्या होता है? तो इक्लेयर। ठीक है, इक्लेयर। ठीक है, इक्लेयर, इसका अर्थ होता है मलाई भरी छोटी पेस्ट्री। ठीक है, मलाई भरी छोटी पेस्ट्री। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, कहा था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे है आशा वॉज डॉट मेड फूल बाय हर फ्रेंड। 7 का होगा बी ऑप्शन, डेलिबरेटली। ठीक है, तो आशा वॉज डेलिबरेटली मेड फूल बाय हर फ्रेंड, यानी आशा को उसके दोस्त ने जानबूझकर मूर्ख बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो है DELIBERATLY, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। ठीक है, जानबूझकर। उसके बाद देखिए जो है अननोइंगली। ठीक है, तो अननोइंगली मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में, अनजाने में। ठीक है, उसके बाद देखिए इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब होता है भोलेपन से, भोलेपन से। तो याद रखना है डेलिबरेटली जानबूझकर, इननोइंगली मतलब अनजाने में, और इनोसेंटली यानी भोलेपन से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है कि हाउ मेनी यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। तो 8 का होगा सी ऑप्शन, 8। तो देयर आर 8 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो है आपको 28 जो है राज्य है और 8 क्या है? यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए पैसेज है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति जो है अक्षय है, जिन्होंने केवल जो है धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए हैं जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया है, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा है। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। क्वेश्चन है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? तो 9 का राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, धन की। नेक्स्ट है कि उनकी कृति जो अक्षय है। ठीक है, अक्षय है जिन्होंने। तो 10 का होगा सी ऑप्शन, यानी मानव समाज का कल्याण किया है। ठीक है, जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। 11 है कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है, जिन्होंने। 11 का ए धन बटोरा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर, 12 है कि पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने। तो 12 का सी ऑप्शन, जिन्होंने जो है मानव समाज की भलाई की है। ठीक है, तो मानव समाज, तो यहाँ पे है कि जो मानव समाज की भलाई की है, जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ है, उनकी ही पूजा की गई है। नेक्स्ट है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। तो 13 का ए ऑप्शन, स्वार्थ। ठीक है, तो मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। 14 है कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। 14 का सी ऑप्शन, यानी रामधारी सिंह दिनकर को। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना जो हिम किरीटिनी, ठीक है, युगचारण, समर्पण आदि है। नागार्जुन की प्रमुख रचना युगधारा, ठीक है, प्यासी पथराई, आंखें तालाब की मछलियां आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है। 15 का बी ऑप्शन, यम। तो यम करुण रस के देवता है। गंधर्व सोम रस के देवता है। कामदेव को
प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। 16 नंबर है कि स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? 16 का ए ऑप्शन यानी बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर स्थितिवाचक जो है बाहर, ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ, ठीक है, आदि जो है स्थितिवाचक अव्यय का उदाहरण है। 17 नंबर देखिए, कहता है इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? 17 का सी ऑप्शन, सोहन केला खाता है। ठीक है, तो सोहन केला खाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम तेज दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन खाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि सोहन केला खाता है। सोहन केला खाता है, सकर्मक क्रिया। राम तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया। राम तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया। मोहन खाता है, यह सकर्मक क्रिया। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 18 है चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 18 का सी। तो देखिए चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी बुराई न देखना, अपनी बुराई न देखना। 19 नंबर देखिए, अपनी बुराई न देखना। 19 है कि कौन सा शब्द जो है सांप का पर्यायवाची है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए सांप का पर्यायवाची शब्द है अहि। ठीक है, अहि भुजंग व्याल आदि, अहि भुजंग व्याल आदि, अहि भुजंग व्याल आदि सभी। फिर है कि किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णा जो है वर्णानुक्रम से रखा है? तो 20 का होगा ए ऑप्शन यानी गार्सा दी तासी। तो इतिहासकार गार्सा दी तासी ने कवियों का क्रम जो है वर्णानुक्रम में रखा है। मिस्र बंधु की प्रमुख रचना है पूर्व भारत, उत्तर भारत, ठीक है, पुष्पांजलि आदि। नेक्स्ट है कि इनमें से जो है अपील शब्द क्या है? 21 का अपील शब्द है बी यानी विदेशज। अपील विदेशज शब्द है। तत्सम शब्द है अंगुली, अंधकार आदि। तद्भव शब्द है अंगुली, अंधेरा आदि। देशज शब्द है अचानक, ठीक है, अटपटा आदि। फिर है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या, तो 22 का होगा सी 33। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 है। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट फिर कहता है इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो 23 का होगा सी ऑप्शन, स्वतंत्रता। तो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द की यदि बात करें तो स्वतंत्रता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द पराश्रित होगा। ठीक है, स्वच्छंदता का विलोम शब्द नियंत्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24 की यदि बात करें तो 24 है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है हिंसा का विलोम है? तो 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, अहिंसा। हिंसा का विलोम होगा अहिंसा, अशांति का विलोम होगा शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बताया सुनी रूखी। कथा पंक्तियों में कौन सा जो है रस है? तो 25 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, शांत रस। ठीक है, तो दिया गया पदवाक्य जो है शांत रस का है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होने पर, ठीक है, मोह के प्रति जो ग्लानि या युग या वैराग्य हो जाता है। इस जो है वैराग्य भावना को निवेद कहते हैं, और जब यह भावना अस्थाई भाव में परिणत हो जाए तो उसे शांत रस कहते हैं। नेक्स्ट कहता विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 26 का होगा ए, तो विदुषी। ठीक है, तो विद्वान पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग जो है शब्द विदुषी होता है। ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 27 का ए ऑप्शन, प्यास। तो प्यास जो है तद्भव शब्द है। प्यास जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है पिपासा होता है। नेक्स्ट 28 है कि काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। तो 28 का हो जाएगा यमक अलंकार, ए ऑप्शन। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। यमक अलंकार जब वाक्य या कविता में एक ही शब्द दो या अधिक बार आते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन, तो सी ऑप्शन। ठीक है, 29 का चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। नेक्स्ट 30 नंबर कहता त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है?
त्रिवेणी शब्द में डी ऑप्शन। तो देखिए त्रिवेणी तीन वेनियों यानी नदियों मिलती हैं जहाँ, अर्थात प्रयाग। ठीक है, अर्थात क्या होगा तो प्रयाग। तो देखिए त्रिवेणी तीन नदियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात प्रयाग। अतः त्रिवेणी में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास है। त्रिवेणी में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।